इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा उस इंसान से नहीं होता जो तुमसे नफरत करता है, बल्कि उस इंसान से होता है जो तुम्हें समझ जाता है। क्योंकि जो तुम्हें समझ लेता है वो तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरियों से खेलता है। और यही वो जगह है जहां असली माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान को हराना मुश्किल नहीं है, उसे समझना मुश्किल है। और एक बार जब कोई तुम्हें समझ जाता है तो तुम्हें हराना उसके लिए आसान हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य जैसे रणनीतिकारों ने हमेशा कहा कि इंसान को सबसे पहले खुद को समझना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई और तुम्हें बहुत जल्दी समझ लेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम इस खेल को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि लोग तुम्हें कैसे पढ़ते हैं। वो तुम्हारी बातों को नहीं बल्कि तुम्हारे बिहेवियर को देखते हैं। वो ये नोटिस करते हैं कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर तुम कमजोर पड़ जाते हो, किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है और किस चीज से तुम डरते हो। और धीरे धीरे वे इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए माइंड कंट्रोल का पहला नियम है अपनी कमजोरी को छुपाना सीखो, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी को समझकर तुम्हारी मदद करेंगे। ज्यादातर लोग उसका फायदा उठाएंगे। दूसरा नियम है खुद को समझो, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी कमजोरी क्या है तब तक तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है तो तुम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रीज पसंद है तो तुम खुद को उससे बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी ही आदतों का पता नहीं है तो कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। तीसरा नियम है लोगों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को समझना सीख जाता है वो खुद को बचाना भी सीख जाता है। जब तुम लोगों के बिहेवियर को ध्यान से देखते हो तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि कौन इंसान सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास है। चौथा नियम है इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार भावनाएं होती हैं। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई तुम्हें डरा कर डिसीजन बदलवा सकता है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वही दूसरों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पांचवा नियम है कम बोलना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम अपने बारे में रिवील करते हो। और जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना आसान होता है तुम्हें समझना। इसलिए समझदार इंसान हमेशा अपने शब्दों को सीमित रखता है। वो उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। छठा नियम है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि जो इंसान प्रेडिक्टेबल होता है उसे हराना आसान होता है। अगर लोगों को पता है कि तुम हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे तो वे उसी के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल हो तो लोग तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हो पाते, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हारी ताकत बन जाती है। सातवां नियम है बाउंड्रीज, क्योंकि जो इंसान हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी लिमिट सेट करता है, जो हर किसी को अपनी जिंदगी में एक्सेस नहीं देता, उसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और यही रिस्पेक्ट उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। और आखिरी बात यह है कि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो खुद को समझता है और दूसरों को पढ़ना जानता है। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर कंट्रोल होता है और तुम दूसरों की सोच को समझते हो तो तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आते, बल्कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रह जाते हैं। और यही वो लेवल है जहां इंसान मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी बन जाता है।